अब देखो किस तरह से चल रहे थे जंगल में सीताराम और लक्ष्मण, आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। तो चलो राम की दृष्टि नहीं पड़ती, लक्ष्मण की दृष्टि पड़ जाती सीता के ऊपर, और यहां पर भी पहले लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण देख उमा कृत बेशा, लक्ष्मण जी ने देखा, क्या देखा? उमा कृत बेशा, उमा ने, सती ने जो सीता का भेष बनाया है वो देख लिया। बोलो, लक्ष्मण जी को भी पता चल गया ये तो सती माता सीता जी का रूप लेकर आई है। कमाल है, ये क्यों सीता बन करके आई है? चकित भय, कोई विशेष बात है। फिर सोचा हो सकता है लीलाधर का नाटक है और इस नाटक में एक एंट्री ऐसी भी होए कि सती ने सीता का रूप बना करके आना है। हो सकता है मैंने स्क्रिप्ट को ठीक से न पढ़ा हो, इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि इस जगह मेरा कोई डायलॉग नहीं है, इसलिए मुझे मौन रहना है। इसलिए कही न सकत कछु अति गंभीरा, चुप रहे। भगवान श्री राम ने समीप जाकर के जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहबू बहोरी कहाँ वृष के तू, कहबू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहू के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहू के ही हेतु, चोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु कीन प्रणाम, प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने जाकर के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब प्रणाम किया, उसी में समझ जाना चाहिए था ना कि ये जान गए हैं कि मैं सीता नहीं हूं, मैं सती हूं, इसलिए प्रणाम कर। सीता के रूप में देखते तो क्या प्रणाम करते? कोई पत्नी ने हाथ जोड़े, एक जनों के जोड़ावेश तो વાત જુદી ભાઈ, તો પછી તારા ભાગ, બાકી નહીં તો કઈ પત્ની ને કોઈ હાથ જોડે। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, भगवान ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। इसका एक मतलब यह कि मैं जान गया हूं आप कौन हो। दूसरा मतलब, सती माता परीक्षा करने आई है सीता का रूप लेकर, तो सती परीक्षक है और राम परीक्षार्थी है। जब परीक्षक महोदय गुरुदेव आए तो परीक्षक जो परीक्षार्थी है, विद्यार्थी, उसको चाहिए कि अभिवादन करे हाथ जोड़कर। इसलिए जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। तब भी नहीं समझी तो पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत अपना नाम लिया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। फिर भी नहीं समझी तो राम जी ने पूछा, कहेऊ बहोरी कहां वृषकेतु, मेरे पिता शंकर जी कहां हैं और आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? शिव माने विश्वास
और यह है श्रद्धा, यानी विश्वास से अलग होकर के हे श्रद्धा तुम संशय के वन में अकेली क्यों भटक रही। अब तो स्पष्ट हो गया कि ये मुझे जान गए हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। मैंने अपने पति का कहा नहीं माना, मैंने श्री राम में संशय किया, घबराई, चल दी, कुछ नहीं बोली, राम जी को कोई जवाब नहीं दिया और अपने पति शंकर जी को जहां बैठे हैं उनके पास चली। और जब जा रही थी तो राम जी ने सोचा परीक्षा करने ही आई है तो पूरी पूरी कर ले, इनको पूरा पूरा भरोसा हो जाना चाहिए मैं कौन हूं। तो जब जा रही थी शंकर जी के पास तो वहां सती ने आगे देखा, आगे राम सहित श्री भ्राता, सती दीख कौतुक मग जाता। जा रही थी तो मार्ग में कौतुक देखा कि आगे राम सहित श्री भ्राता, जिस राम को पीछे छोड़ के आई थी वो आगे हैं और अकेले नहीं है, सहित श्री, श्री माने लक्ष्मी सीता और भ्राता लक्ष्मण, तीनों को देखा। कमाल है, दो आश्चर्य, जिनको पीछे छोड़कर आई थी मैं वो तो आगे है, और दूसरा आश्चर्य कि जिनको ये खोज रहे हैं दोनों वो सीता तो इनके साथ है, तो फिर मैं पीछे किनको छोड़कर आई। फिर चितवा तो पाछे प्रभु देखा, पीछे मुड़कर देखा तो फिर से सीताराम लक्ष्मण, फिर आगे देखा तो सीताराम लक्ष्मण, इस तरफ देखा तो सीताराम लक्ष्मण, इस तरफ देखा सीताराम लक्ष्मण, जहां चितवती तहां प्रभु आसीना। जहां दृष्टि कर रही है वहां भगवान, अपनी सर्वव्यापकता भगवान ने सिद्ध करके दिखा दी। और ये भी एक संकेत किया कि माई तुम आंख पर ज्यादा भरोसा करती हो ना, सुनी हुई बात पर नहीं, आंख जो देखती है उसी पर भरोसा करती हो। लो देखो, अब कौन वाला रूप सही है? ऐसा हो सकता है क्या? सती ने सोचा ये कैसे हो सकता है, यहां भी राम वहां भी राम, यहां भी राम वहां भी राम। और अभी तो ये सीता को खोज रहे थे और सीता साथ में। राम जी ने कहा अध्यात्म के क्षेत्र में आंख जो देखती है वो तो मिथ्या है, कान जो सुनते हैं वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। व्यवहार में तो आंख जो देखती है वो सच मानते हैं हम, लेकिन अध्यात्म जगत कहता है तुम्हारी आंख जो देख रही है वो भ्रांति है, वो सही नहीं है, वो मिथ्या है। और जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वह परमात्मा ही सत्य है, जो दिखाई पड़ रहा है वह जगत मिथ्या है। बोले तो जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। जो नहीं है उसका नाम जगत और वो दिखाई पड़ रहा है, और जो है उसका नाम भगवान, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? बोले यही तो माया है, ये माया का खेल है, जो है को छुपाती है और नहीं को दिखाती है। लेकिन है सत्य ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये कैसे हो सकता है? बोले हवा है ना, लेकिन दिखती है क्या? अनुभव में जरूर आती है, दिखती नहीं। और मृगजल दिखता है लेकिन होता नहीं है। बस उसी तरह जगत दिखता है लेकिन है नहीं, और परमात्मा दिखते नहीं लेकिन वही है। यह अध्यात्म जगत कहता है। तो अध्यात्म जगत में तो कान से जो सुनते हो उसको सत्य मानो, विश्वास करो। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है, संत महापुरुष जो कहते हैं वही सत्य है। अध्यात्म जगत में शब्द प्रमाण ही श्रेष्ठ है। अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण उससे भी श्रेष्ठ है शब्द प्रमाण।